लेते हैं वो पकड़ा जाते हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं, मस्केटियर्स हैं, वो नहीं पकड़ा रहे हैं। अगर थोड़ा भी आप में है नैतिकता तो गुजरात मॉडल का शराबबंदी यहाँ लागू कीजिए। शराब का अड्डा है, शबाब का अड्डा है, कबाब का अड्डा है, वो डीएमसीएच नहीं है, वो ऐशो आराम की जिंदगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब डिस्चार्ज किया जाए, एफआईआर लॉन्च किया जाए और सभी डॉक्टर को जेल भेजा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 8 साल होने को है। इसके बाद भी इस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सका है। कभी शराब तस्करी तो कभी जहरीली शराब से मौत की घटनाएं सामने आती ही रहती है। शराब पीने वाले शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते अक्सर दिखते रहते हैं। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। डीएमआरसी के डॉक्टरों की शराब के साथ ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि गरीब लोग देशी पीते हैं तो पकड़े जाते हैं, जबकि बड़े लोग शराब पीने के बाद भी नहीं पकड़े जाते हैं। गरीबों पर कार्रवाई की जाती है जबकि अमीर बच निकलते हैं। मांझी ने दावा किया है कि बड़े बड़े ठेकेदार, विधायक, मंत्री, जज, कलेक्टर, एसपी, यहां तक कि पुलिस ऑफिसर भी, ये सब लोग रात में शराब पीते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई नहीं पकड़ता है, सिर्फ गरीबों को ही पकड़ा जाता है। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार से बिहार में गुजरात के तर्ज पर शराबबंदी लागू करने की मांग भी की है। और समीक्षा करने के लिए तो हम लोग बहुत पहले से शराबबंदी के बारे में कहा था, क्योंकि हमारा भाषण लंबा हो गया इसलिए हम नहीं बोल सके। लेकिन शराबबंदी आज है क्या? आज तो डोर डिलीवरी है, और शराबबंदी के नाम पर हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, आज जेल में या इम्प्लीकेटेड हैं कानून में। उसमें 70% गरीब के लोग हैं जो पाभर आधा से पी लेते हैं, वो पकड़ा जाते हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं, मस्केटियर्स हैं, वो नहीं पकड़ा रहे हैं। और इसमें ठेकेदार है, एमएलए है, मंत्री है, और जज है, कलेक्टर है, एसपी है, पुलिस ऑफिसर है, वो सब रात में पीता है, उसको लोग नहीं पकड़ता है, और गरीब को लोग पकड़ लेता है। इसलिए हम लोग कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और तो और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि गुजरात से सीख लीजिए। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन वहाँ इस प्रकार की बातें नहीं होती है। अगर थोड़ा भी आप में है नैतिकता तो गुजरात मॉडल का शराबबंदी यहाँ लागू कीजिए। हम लोग भी शराबबंदी के पक्ष में। डीएमआरसी के डॉक्टरों की शराब के साथ ली गई वायरल तस्वीर को लेकर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए, साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डीएमआरसी के डॉक्टरों की एक तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर में डॉक्टर शराब के साथ दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने तस्वीर को शेयर करते हुए शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा, बिहार में शराबबंदी का अलग कानून है और डीएमसीएच के प्रिंसिपल और डॉक्टरों के लिए अलग कानून है क्या? दरभंगा में पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस में शराब परोसी जा रही थी, डॉक्टर लोग लुत्फ उठा रहे थे, प्रशासन सोई हुई थी, आखिर कब तक ये चलेगा? पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं लगातार पहले भी ये बोलता रहा हूं कि डीएमसीएच से शराब का धंधा चलता है। मैंने याद कीजिए 2 साल पहले भी ये बात कही थी कि वहां ऐसे कौन से गोरख धंधे हैं जो नहीं चलते। वो शराब का, शबाब का, कबाब का सबका अड्डा है। असल में वो डीएमसीएच नहीं, ऐशो आराम की जिंदगी है। मैं बार बार ये कहता हूं कि 10% ही डॉक्टर अच्छे हैं। मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि डॉक्टर का सम्मान भी जरूरी है, लेकिन आज के दृश्य में जो देखा गया कि लोगों को जिंदगी बांटने वाले डॉक्टर खुद किस तरह मौत के सौदे में डूबे हुए हैं, उसके बाद मैं न्यायाधीश के नेतृत्व में इस पूरे घटनाक्रम का जांच चाहता हूँ। जो भी इसमें दोषी है उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। तो सुनिए क्या कुछ कहा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। मैं लगातार पहले भी डीएमसीएच से शराब का धंधा चलता है, और ऐसे जगह जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हो वहां से सबसे ज्यादा रसूखदार लोगों के बीच शराब की बोतलें, महंगी बोतलें जाती है। 2 साल पहले भी 10 साल पहले भी 15 साल पहले भी 20 साल पहले भी 30 साल पहले भी 40 साल पहले भी 50 साल पहले भी 60 साल पहले भी 70 साल पहले भी 80 साल पहले भी 90 साल पहले भी 95 साल पहले भी 100 साल पहले भी 200 साल पहले भी 300 साल पहले भी 400 साल पहले भी 500 साल पहले भी 600 साल पहले भी 700 साल पहले भी 800 साल पहले भी 900 साल पहले भी 1000 साल पहले भी 2000 साल पहले भी 3000 साल पहले भी 4000 साल पहले भी 5000 साल पहले भी 60 साल पहले भी 70 साल पहले भी 80 साल पहले भी 90 साल पहले भी 100 साल पहले भी 200 साल पहले भी 300 साल पहले भी 400 साल पहले भी 500 साल पहले भी 600 साल पहले भी 700 साल पह
मैंने 2 साल 3 साल पहले, याद कीजिए, जब हम डीएमसीएच से में गिरफ्तार थे, हम आए थे, तो मैंने कहा था कि वहाँ कौन से गोरख धंधे नहीं होते हैं। वहाँ शराब का अड्डा है, शबाब का अड्डा है, कबाब का अड्डा है। वो डीएमसीएच नहीं है, वो ऐशो आराम की जिंदगी है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि शराब, कोई घर बाकी नहीं रहा, कोई आदमी बाकी नहीं रहा। हर घर के लोग परेशान हैं। अब जो मैंने आज आपको बताया है, कहा है कि किस तरीके से इतनी बड़ी डीएमसीएच में बिहार और देश के नामचीन डॉक्टर आए और उन्होंने एक शोध पर एक परिचर्चा रखी, एक व्यापक चर्चा थी। और उसके बाद वहां जिस तरीके से शराब से लेके शबाब कबाब परोसे गए हैं, वो आपने हर विजुअल में देख लिया होगा। क्या लगता है आपको, जो मेरी लड़ाई है इस सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, मैं बार बार कहता हूं कि 10% ही अच्छे डॉक्टर हैं। फिर मैं जोर दे के कह रहा हूं कि डॉक्टर भी इंसान ही है और अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर का सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन जो दृश्य देखा गया, जो लोग आज जिंदगी देते हैं, वह खुद किस जिंदगी का सौदा में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं पूरे के पूरे इस घटनाक्रम का कंप्लीट न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच चाहता हूं। हर परिस्थितियों में जो लोग इसमें दोषी हैं वो दंडित हो। मैं यह आपको बता दूं कि भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर और गया, यहां पर जितने बड़े सेंटर हैं, सभी तरह के अयाशियों से, शराब और शबाब से भरा हुआ है। यहां पर पेशेंट का शोषण होता है। और आईएमएस से मैं आग्रह करूंगा कि मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप धमकी ना दें किसी को। आप छोटी छोटी बातों में धमकी देते हैं। आपका जो चरित्र है वो दुनिया जानती है। मैं अच्छे डॉक्टर का सम्मान करता हूं, लेकिन किसी संगठन के सम्मान के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। आप अपने चरित्र को देखिए, अपने अंदर झांकिए, और जो डीएमसीएच में कुकर्म हो रहा है उस पर भी हड़ताल करने का प्रयास करिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब डिस्चार्ज किया जाए, एफआईआर लॉन्च किया जाए और सभी डॉक्टर को जेल भेजा जाए हर परिस्थितियों में। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।